हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 7 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने थोक दवा फार्मा पार्क के लिए CSIR के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड। सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राज्य में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए CSIR भारतीय राजनयिक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। साथ ही केंद्र से वित्तीय सहायता लेने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा फार्मास्यूटिकल विभाग को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसे बनाने के लिए CSIR आवश्यक तकनीक समर्थन की पेशकश करेगा। आइए अब आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी अमरावती है। हैदराबाद केवल 10 साल के लिए राजधानी रहेगी। तब तक अमरावती शहर को राजधानी का रूप दे दिया जाएगा। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं और मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। यहाँ विधान परिषद की 58 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की वर्चुअली अध्यक्षता किस देश ने की है? 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, कनाडा, सऊदी अरब, भारत। सही आंसर है सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। और यह नया प्रस्ताव 3 मानदंडों पर आधारित होगा, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीड्यूर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन प्रोसीड्यूर्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स। अब G20 के बारे में जानते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी। सही आंसर है ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को जारी कर दिया गया है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने समग्र श्रेणी सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को वैश्विक रैंकिंग में 301 से 350 समग्र श्रेणी में रखा गया है। वहीं IIT इंदौर को 401 से 500 समग्र श्रेणी में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया को अन्य 12 भारतीय संस्थानों सहित 601 से 800 कोष्ठक में रखा गया है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 3 संस्थानों में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के रक्षक कहलाने वाले केशवानंद भारती का निधन हो गया है। वो किस वर्ष केरल भूमि सुधार कानून के खिलाफ मामला दर्ज कराए थे? 4 ऑप्शन है, 1966, 1969, 1971, 1973। सही आंसर है डी, 1973। संविधान के रक्षक कहलाने वाले धर्मगुरु केशवानंद भारती का निधन हो गया है। उन्होंने केरल के उत्तरी कासरगोल्ड में अपनी इडनीर आश्रम में अंतिम सांस ली। केशवानंद भारती की पहचान एक संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले के रूप में होती है।
उनके और केरल सरकार के बीच चले केस के फैसले पूरे भारत में उनकी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने 1973 में केरल के भूमिहीनों को जमीन बांटने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लाए गए भूमि सुधार कानून को चुनौती देने के लिए मामला दर्ज कराया था और इस मामले की सुनवाई 13 जजों की बेंच ने 68 दिनों तक की थी। उस समय 13 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसके मुताबिक संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। इस मामले के जरिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल सके। हालांकि इस मामले में केशवानंद भारती को व्यक्तिगत राहत तो नहीं मिली, लेकिन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले की वजह से एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत का निर्माण हुआ जिसने संसद की संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। सही आंसर है बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने साल 2015 में आखिरी बार इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल मैच खेला था। इयान बेल ने इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2004 में पदार्पण किया था। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में बेल चौथे स्थान पर हैं। 118 टेस्ट खेलकर उन्होंने कुल 7727 रन बनाए। उन्होंने 161 वनडे मैचों में 5000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने 8 T20 मैच खेले और 188 रन बनाए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड मीट का मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। सही आंसर है ए, भारत। भारत जल्द ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2+2 संवाद को शामिल करते हुए कार्ड बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय द्वारा नियमित साप्ताहिक ब्रीफिंग में राजनयिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की गई थी। कार्ड या चतुर्भुज सुरक्षा संवाद 4 लोकतंत्रों का एक समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्ड देशों में से 2 ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत की अवसंरचना प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला में भारी निवेश का आश्वासन भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। सही आंसर है ए, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नर्ड्स बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, यूनिसेफ, यूनेप, यूनेस्को, UNWTO। सही आंसर है बी, यूनेप। यूनेप द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नर्ड्स पुस्तक जारी किया गया है। यूनेप का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। यह नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण की अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? 4 ऑप्शन है, NIPFP, IIPM, ICPS, IIPA। सही आंसर है डी, IIPA। IIPA द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। IIPA का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इसे हिंदी में भारतीय लोक प्रशासक संस्थान कहते हैं। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा संबोधित किया गया है। इस सम्मेलन को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्रियों सहित देश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने
भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र डिकॉब किस आईआईटी संस्थान ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बेंगलोर। सही आंसर है बी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को डिक्यूमिनेट करने के लिए चक्र डिकॉब लॉन्च किया है। यह एक कैबिनेट के आकार में बनाया गया है। चक्र डिकॉब है जिसे एक अभिनव परिशोधन तंत्र के साथ बनाया गया है जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है, जो इसकी जटिल परतों के पूर्ण परिशोधन को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें 1845, 1849, 1851, 1853। इसका सही आंसर है डी, 1853। भारतीय रेल की शुरुआत भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से हुई। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे पहली ट्रेन 18वीं सदी में चलाई गई। देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वहां से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर सफ़र तय किया था। भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की एक बड़ी उपलब्धि थी। पहली ट्रेन को भाप के इंजन के जरिए चलाया गया था। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।